गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुधांशु सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल द इंटेलिटिव एकेडमी में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज नंबर 1.1 पहली एक्सरसाइज जो है। एक्चुअल में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था रेशनल नंबर का, वो हम लोग पिछले पार्ट पे पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एक्सरसाइज 1.1 पे है। तो एक बार इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। हमने रेशनल नंबर तक की चीजें जानी थी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो एक बार उसको तुरंत रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब 1 टू लेकर के इंफिनिटी तक सारे नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर इनके ऊपर क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे जीरो से लेकर के सारे नेचुरल नंबर को अगर एक कलेक्शन में रख लिया जाए, कलेक्शन बना लिया जाए, तो वो होल नंबर कहलाएगा। फिर इसके ऊपर क्या आता है, इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स कैसे होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल निगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। ये क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। मतलब नेचुरल नंबर ये ऐसा होगा, होल नंबर इसको भी कंसिस्ट करेगा, इंटीजर इसको भी कंसिस्ट करेगा। लेकिन अब अगर हम देखें इस इंटीजर में, देखिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, आर, है ना, रेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर को हम कैसे बता सकते हैं कि शायद रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर की एक डिफिनीशन होती है। क्या होती है बताइए। रेशनल नंबर की डिफिनीशन ये होती है कि ऑल एवरी रेशनल नंबर या नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ऐसे नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखे रहते हैं। ये हो गया 2/1, 1/2, 9/10, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स। तो सारे इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर है। सारे होल नंबर क्या है, इंटीजर्स है। सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक मैप बन गया या एक रिवीजन हो गया, जिसको हम लोग को कह सकते हैं कि हमने रिवाइज कर लिया। अब आप लोग अगर भूल भी गए होंगे तो याद आ गया होगा जहां तक आपको, है ना। तो एक बार फिर से बताइए, ऑल रेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर को थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, तो रेशनल नंबर को एक बार फिर से बता सकता हूँ, बता देता हूँ। रेशनल नंबर को अगर हमें जानना है, तो रेशनल नंबर को जानने के लिए हमें 3 पार्ट में इसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। पहला पार्ट क्या है कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब p हमारा न्यूमरेटर होना चाहिए, q हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए। ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, उन नंबर्स को क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, p एंड q। ये जो दो नंबर्स हैं, p बाई क्यू लिख दिया मैंने, p एंड q, ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक, दूसरा पार्ट क्या है, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, और q की जो वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर है हमारा, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये 3 पार्ट। पहला पार्ट क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर को, ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके वो रेशनल नंबर कहलाएंगे। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और q क्या होने चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके, p और q इंटीजर्स हो, जिसमें कि निगेटिव नंबर्स जीरो और पॉजिटिव नंबर्स में कुछ भी हो सकता है, और q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा q तो क्या होगा, अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा q तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, p q के बराबर हो सकता है, q p के बराबर नहीं होगा या इक्वल नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आइए, बताइए इसको क्या, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। करने की कोशिश करिए। अब मुझे बताइए एक चीज, 3 चीजें दे रहा हूं। हमारा नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, और इंटीजर्स।
ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं जीरो क्या है, इन तीनों में से जीरो क्या है, तो बताइए। देखो नेचुरल नंबर्स तो हो नहीं सकता, होल नंबर जीरो है, इंटीजर भी जीरो है, लेकिन रेशनल नंबर के टर्म पे क्या आया था, रेशनल नंबर, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, सारे होल नंबर रेशनल नंबर है, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं। तो अगर मैं इंटीजर्स बोल रहा हूं तो उसके अंदर होल नंबर आ गया, तो मैं क्या करूं, होल नंबर को यहां से हटा सकता हूं, है ना। इंटीजर्स अगर मैंने बोला तो उसके अंदर होल नंबर आ गया, तो इंटीजर्स क्या है, सारे रेशनल नंबर है। और अगर सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर है तो जीरो भी तो इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है तो जीरो भी रेशनल नंबर होगा। ये बात समझ में आई, जीरो हमारा रेशनल नंबर होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसको लिख सकते हैं यस, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, ये हम लिख सकते हैं ना। लेकिन उसको डिफाइन कैसे लिखना करना है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या हम जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया जीरो। अगर जीरो को हम जीरो बाई वन लिख दें तो क्या दोनों की वैल्यू में कोई अंतर है, ये भी जीरो के बराबर है, ये भी जीरो के बराबर है, कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी है। देखिए जीरो को हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, ये हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि पी और क्यू की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। देखो ये हमारी पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू हमारी जीरो है, क्यू की वैल्यू क्या है, वन है। क्या जीरो इंटीजर नहीं है कि वन इंटीजर नहीं है, देखो यहाँ पे जीरो भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी कंडीशन थी कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यहाँ पे q की वैल्यू क्या है, वन, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। ये थर्ड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अगर तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो जीरो क्या है, जीरो हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मतलब जीरो बाई वन, वेयर p एंड q मतलब जीरो और वन दोनों इंटीजर्स हैं एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए इसको करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, दो तरीके होते हैं। मैं बता देता हूँ, दोनों आपको बताता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सपोज दो रेशनल नंबर दिए हैं आपको 3 और 4, हम लोग इसको एक जनरल नंबर से समझते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर दिया हुआ है s, दूसरा नंबर दिया है r, हमें इन दोनों के बीच के, इन दोनों रेशनल, सपोज एक नंबर है, एक रेशनल नंबर है s और दूसरा r है, हमें इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, s प्लस r अपॉन टू, ये फॉर्मूला होता है, मतलब इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इनके बीच का कोई रेशनल नंबर मिल जाएगा जो भी होगा, तो ये रेशनल नंबर मिल गया। अब हमें इसके और इसके बीच का रेशनल नंबर निकालना है, इस नंबर को हम इसी तरह जोड़ेंगे। ये जो नंबर है, सपोज ये हमारा नंबर मिला p, है ना, p मिला, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का यहाँ का रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो p प्लस r अपॉन टू कर देंगे। इन दोनों के बीच का फाइंड करना है तो s प्लस पी अपॉन टू कर देंगे, है ना। तो ये सारे रेशनल नंबर इनके बीच के फाइंड होंगे। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हमारे पास अगर एक नंबर है 2, दूसरा नंबर है 3, इनके बीच का नंबर फाइंड करना है यहाँ का, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 प्लस थ्री अपॉन टू, 2 प्लस थ्री क्या होता है 5 अपॉन टू, तो क्या हो जाएगा 2.5। देखिए क्या यहाँ पे 2 और 3 के बीच में 2.5 नहीं आएगा, तो ये रेशनल नंबर हमारा क्या है, इसके बीच का है, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा पहला मेथड है। मेथड नंबर सेकंड समझिए, ऐसे ऐसे करके बीच के हम 4 नंबर्स निकाल सकते हैं या 6 नंबर निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर है, सपोज आपको बोल रहे हैं कि 2 और 5 के बीच के 5 रेशनल नंबर है फाइंड करने, कितने 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हमें क्या करना है, देखो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन 1, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 अपॉन 1, बात सही है, कोई दिक्कत। 2 को 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब देखिए हमें टोटल 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच के, इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हमने इसको क्या करना है, 5 प्लस 1 मतलब 6 बना लेना है। जो भी नंबर जितने फाइंड करने उसमें 1 ऐड कर देंगे, मतलब 6 हो जाएगा। अगर 7 बोला होता तो 8 आ जाता है, 7 प्लस 1 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस जो 2 था, 2 के डिनोमिनेटर में
हमें 6 लाना है कैसे भी, या 6 का मल्टीपल करना है, तो हम ऊपर नीचे इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये हमारा हो जाएगा 6 2 जा 12 अपॉन 6, और ये क्या हो जाएगा 30 अपॉन 6। ठीक, तो ये आ गया। अब हमें इनके बीच के कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5, तो फाइंड कर लीजिए, बताइए। देखिए 2 अपॉन 6 है ना, और 5 अपॉन 6, सॉरी 5, हाँ 5 अपॉन 6, या 5, एक सेकेंड 2 और 5, यही था हमारा नंबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 अपॉन 6, इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 अपॉन 6। अब इनके बीच के हमें नंबर्स कितने फाइंड करने थे, 5। देखिए 12 के बाद हमारा क्या नहीं आ सकता, 13 अपॉन 6 नहीं आ सकता, 14 अपॉन 6 नहीं आ सकता, 15 अपॉन 6, क्या ये नंबर सारे हैं ना, इनके बीच यही ना, 20 अपॉन 6, 19 अपॉन 6, 25 अपॉन 6, इनके बीच के जितने भी रेशनल नंबर निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं। बात समझ में आई? एक तरीका ये है, एक तरीका वो था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। नहीं समझ में आया तो आप लोग रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आएगा। अब चलते हैं, करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच के कितने 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6 है ना। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 3 और इधर लिखेंगे 4। ठीक, अभी अच्छा इसको छोड़िए, अभी एक चीज और बताता हूँ। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 अपॉन 1, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 अपॉन 1। बात समझ में आई? हमें कितने फाइंड करने हैं रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 प्लस 1 मतलब 7 में कन्वर्ट करेंगे। अब 7 जो है हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 7 बनाना है, 1 है इसको 7 या 7 का मल्टीपल बनाना है। तो जितना भी है 7 है, 7 बनाते हैं तो 7 से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21 अपॉन 7, ये कितना हो जाएगा 28 अपॉन 7। अब हमारे पास दो रेशनल नंबर है, कौन सा 21 अपॉन 7 और दूसरा है 28 अपॉन 7। अब इनके बीच के रेशनल नंबर में फाइंड करना है, क्या नहीं फाइंड कर सकते हम, 22 अपॉन 7 हो जाएगा, 23 अपॉन 7 हो जाएगा, 24 अपॉन 7 हो जाएगा, 25 अपॉन 7 हो जाएगा, 26 अपॉन 7 हो जाएगा, 27 अपॉन 7 हो जाएगा। ये सारे रेशनल नंबर ऐसे क्या है, ये जो 6 रेशनल नंबर है, यही 6 रेशनल नंबर है जो इन दो नंबर्स के बीच में है। 21 अपॉन 7 को हम लोग फिर काट करके क्या लिख सकते हैं, 3, इसको 4। तो 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर हमारे सारे ये हैं। अब देखिए क्या ये सारे नंबर रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है, क्या ये नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है, p और q इंटीजर है कि नहीं, और q की वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं। अगर ऐसा है तो ये बताइए ये सारे रेशनल नंबर फाइंड हो गए कि नहीं फाइंड हो गए। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा ऐसे होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। दोनों मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो पहला मेथड बताया था उससे करते हैं, मतलब r प्लस एस अपॉन 2 के फॉर्म में, r प्लस एस अपॉन 2 के फॉर्म में हमें फाइंड करना है। देखिए नंबर्स क्या है, 3 अपॉन 5 और दूसरा नंबर क्या है 4 अपॉन 5। हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं बीच के, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो r प्लस एस अपॉन 2 क्या होता है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे इन दोनों नंबर्स के बीच वाला नंबर आएगा। तो हम क्या करें, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करें। r, ये r है हमारा, ये s है, ये r के फॉर्म में ये s के फॉर्म में, दोनों के अपॉन 2 करना है। तो देखिए r 3/5 प्लस 4/5 अपॉन 2, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप देखिए 7 अपॉन 5 इंटू 2, 7 अपॉन 10। पहला रेशनल नंबर हमारा क्या आ गया, 7 अपॉन 10, जो कि इन दोनों के बीच में होगा, वो यहाँ कहीं होगा, 7 अपॉन 10। बात समझ में आई? 7 अपॉन 10 यहाँ पे आ गया, हमें 5 फाइंड करने हैं। ठीक, अब
7/10 और ये इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। 7/10 प्लस 4/5/2। देखिए क्या हो जाएगा, क्या करते हैं इनका एलसीएम लेते हैं ना। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 10, 7 प्लस 8/10/2 है ना, यही आएगा ना। 15/10 इंटू 2 ये हो जाएगा 15/20 है ना, 15/20 लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या आ गया, 15/20। फिर इन दोनों के बीच का एक फाइंड कर लेते हैं, 3/5 प्लस 7/10/2। करिए इसको, वही प्रोसीजर 10 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या आ गया, 13/20। देखिए 3 आ गए। दो हमें और फाइंड करने हैं, कैसे करेंगे बताइए आगे। अब हम इन दोनों के बीच का फाइंड कर सकते हैं या इन दोनों के बीच का फाइंड कर लें, इन दोनों के बीच का फाइंड कर लें या इन दोनों के बीच का फाइंड कर लें, जैसा भी आपको सुविधा लगे, है ना। 3 मैंने फाइंड कर दिए हैं, 2 आपको फाइंड करने हैं। आप लोग फाइंड करके इसको जल्दी से बताइए, है ना। जल्दी से इसको फाइंड करके बताना है और कमेंट पे करना है कि 3 मैंने बता दिए, 2 फाइंड और करने हैं आपको। या तो आप इन दोनों के बीच के फाइंड कर लीजिए यही इस मेथड से, या आप इन दोनों के बीच का फाइंड कर लीजिए तो 5 हो जाएंगे। इन दोनों के बीच का फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का फाइंड कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा लगे आप कर सकते हैं, है ना। पहला मेथड ये है, ठीक, समझ में आया। दूसरा मेथड हमारा क्या था, हमें 5 रेशनल नंबर पूछा है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हमें क्या करना रहता था, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, यही होता है। अब हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, 6 के मल्टीपल में ले जाना है। मतलब हमारे पास नंबर है 3/5 और दूसरा नंबर है हमारा 4/5, दूसरा नंबर है हमारा 4/5। दोनों को हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, 6 के मल्टीपल में ले जाना है। तो हम क्या करें, 3 इंटू 6/5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18/30। दूसरा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6/5 इंटू 6, ये भी कितना हो जाएगा, 24/30। अब हमारे पास दो नंबर है, 18/30, दूसरा नंबर है 24/30। हमें इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब तो आसान हो गया, देखिए 18 के बाद क्या था, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24 तो है, 1 2 3 4 5 रेशनल हमारे फाइंड हो गए, है ना। तो ये सारे रेशनल नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इनके बीच क्या आ गए। अब आपको जो मेथड इजी लग रहा है, जो मेथड अच्छा लग रहा है, उस मेथड से आप लोग कर सकते हैं। ये मेथड भी आपका बहुत आसान है, ये मेथड भी आपको बहुत आसान है। हाँ, ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है क्योंकि एक एक करके सबके बीच के फाइंड करने पड़ते हैं। यहाँ पे हमने एक साथ ही सबको फाइंड कर लिया है ना। तो आप लोग जैसा भी आपको सुविधा लगे आप लोग कर सकते हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट 3 दिए हुए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, जो भी आपका आंसर होगा उसके लिए आपको अच्छा सा रीजन देना है, क्यों आप बोल रहे हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। क्या ये बात सत्य है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर हमारा इतना बड़ा होता है, इसके ऊपर हमारा होल नंबर आता है, क्योंकि होल नंबर सारे नेचुरल नंबर्स को भी कंटेन करता है, साथ में जीरो को कंटेन करता है। जीरो विथ नेचुरल नंबर इज नोन एज होल नंबर। तो यहाँ से क्या आपको मिल रहा है कि नेचुरल नंबर हमारे सारे कौन से नंबर है, जो कि होल नंबर है। देखिए नेचुरल नंबर हमारे सारे होल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू, है ना, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर है और 1 होल नंबर भी है ना। तो सारे नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर है। सारा होल नंबर क्या किसको कंटेन कर रहा है, सारे नेचुरल नंबर्स को कंटेन कर रहा है। इसका रीजन आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर है। देखिए इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं हमारे 0 1 2
3 ऐसे करके। लेकिन अगर इसी में माइनस के नंबर्स हम जोड़ दें सारे, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। इंटीजर्स ये होते हैं, है ना। ये जीरो है, ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है। ये पॉजिटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर जीरो और पॉजिटिव नंबर सारे इंटीजर कहलाते हैं। ये पूरा हमारा इंटीजर का टर्म है। लेकिन होल नंबर क्या है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर हमारे होल नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स बिकॉज, इसको हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज, सेकेंड वाले का हो सकता है फॉल्स बिकॉज -1 इज नॉट अ होल नंबर बट -1 इज अ इंटीजर। समझ में आ रहा है, -1 होल नंबर नहीं है, लेकिन -1 हमारा क्या है, इंटीजर है, तो ये फॉल्स है। तो सारे निगेटिव नंबर, जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, वो हमारे होल नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज ऑल निगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर, है ना। होल नंबर में क्या क्या आता है, पॉजिटिव नंबर और जीरो। थर्ड कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। इसके ऊपर जो एक और ग्राफ ये बनेगा फिगर, ये क्या इसको कंटेन करेगा, और इसके बाद एक और जो बनेगा उसमें क्या होगा, रेशनल नंबर होंगे। मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंदर आते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आते हैं, सारे इंटीजर्स किसके अंदर आएंगे, रेशनल नंबर के अंदर। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सारे रेशनल नंबर क्या है, होल नंबर है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। सारे होल नंबर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, सारे होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि बिकॉज 3/2 is not a rational number, not a rational number। 3/2 रेशनल नंबर नहीं है, -3/2 रेशनल नंबर नहीं है, 5/10 रेशनल नंबर नहीं है। तो ये शायद सॉरी रेशनल नंबर कह रहा हूँ, ये गलत लिख दिया, इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर ना। 3/2 होल नंबर नहीं है, लेकिन ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं। ये रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है ना। तो फ्रैक्शन वाले नंबर्स हमारे होल नंबर नहीं है, ये सारे रेशनल नंबर है, इसलिए होल नंबर सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, बट सारे होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो ये हमारा ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ से एक्सरसाइज 1.1 हमारी खत्म होती है। बढ़ेंगे हम लोग आगे के एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, तो हम लोग आगे के जो भी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा एक बार देखिएगा, क्या हमने पढ़ना है, क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग अगर पहले से देख के आ रहे होते हैं, तो जब मैं इसको समझाता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा, है ना। आपने पहले से उस चीज को नहीं देखा हुआ है, तो मैं चाहे जितना इसमें यहाँ पे बोल लूँ, तो सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगा जो यहाँ पे ध्यान से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग उस चीज को पहले से पढ़ के आइएगा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, इन सारे क्वेश्चन को फिर से लगाइए। आपके पास अगर कोई रेफरेंस बुक हो, तो उस रेफरेंस बुक से इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हो उनको लगाइए, है ना। तो जितनी मेहनत हो सकती है मेहनत करिए, क्योंकि आने वाले जो हमारी क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वो सारी चीजें आप लोग देखिए, करिए इनको, बाकी एंजॉय करिए खूब। ठीक है, थैंक यू।